अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त बोरसा महल में गोंजा अलाउद्दीन के ना आने की वजह से परेशान हो रही होती है और फिर कहती, माँ मेरा दिल बेचैन है, यकीनन कुछ हुआ है। मलहून कहती, मेरी गोंजा फौरन बुरा मत सोचो मेरी बेटी। और फिर नीलोफर कहती, अल्लाह के फजल से कुछ नहीं होगा गोंजा, इंशाल्लाह। और फिर इस दौरान बुरान इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, सिपाही तैयार है मलहून खातून, हम रवाना हो सकते हैं। फातिमा कहती, मैं भी आऊंगी बुरान साहब। तो गोंजा कहती, मैं भी जाऊंगी। मलहून कहती, नहीं मेरी बेटी, आज तुम इंतजार करोगी। गोंजा कहती, ऐसा मत करे माँ, मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मलहून कहती, गोंजा देखो बुरान और बाकी जा रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में सोचो। और फिर फातिमा गोंजा से कहती है, भाभी हम भाई को ढूंढ लेंगे, फिक्र न करें, ठीक है। और फिर बुरान कहता, चलें फातिमा खातून, और रवाना होते हैं। तो मलहून कहती, इंशाल्लाह अच्छी खबरों के साथ लौटें, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। जबकि गोंजा निहायत परेशान हो रही होती है और कहती, माँ मैं थोड़ा आराम कर लूं, और वहां से चली जाती है। और जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो आगे बढ़ते हुए वो एकदम रुक जाती है और कहती, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं चाहती अलाउद्दीन, नहीं चाहती। और दोबारा वापस रवाना हो जाती है और बुरान के पीछे चली जाती है। नाज़रीन, फिर इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान, शामिल और बाकी सिपाही गालीजा की सरजमीन पर नदी के किनारे मौजूद होते हैं। फलादियोस, हलीमा और बाकी साहब भी वहीं मौजूद होते हैं और उरहान साहब शहजादी अस्पोर्चा के हमरा कश्ती पर सवार हुए साहल की जानब आ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए अब्दुर्रहमान खुश होते हुए कहता, गालीजा के दामन में खैमा लगाकर मैं इतना खुश हूँ जैसा अकपिनार का पानी पी लिया हो भाइयों। और फिर दूसरा सिपाही कहता, हमारे अबाओ जिदाद ने लोहे के पहाड़ों से रास्ता बनाया था, हम भी इंशाल्लाह रोमिलिया को फतह करेंगे। शामिल कहता, इंशाल्लाह हमारे ख्वाब सरहदों में कैद नहीं हो सकते भाइयों। और सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं। और फिर मुस्तफा मट्टी को उठाता है और उसे सूंघते हुए कहता, ये काफिर भी जल्द ही ये बात समझ जाएंगे। और फिर वो जैसे ही हलीमा के पास पहुंचते हैं तो हलीमा कहती, तुम्हारी खुशी देखकर लगता है कि तुम तैयार हो सिपाहियों। तो तमीर बोगा कहता, हमारी खुशी भी जंग की तैयारी का ही हिस्सा है हलीमा खातून, हम बिल्कुल तैयार हैं। जबकि उरहान साहब मुसलसल साहल की जानब आ रहे होते हैं और कहते, ये जमीनें हमें पुकार रही हैं, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। और फिर उनकी कश्ती साहल पर आ पहुंचती है और उरहान साहब कश्ती से नीचे उतरते हैं और फिर इस तरह शहजादी अस्पोर्चा भी नीचे आती है। सब सिपाही सलाम करते हैं। उरहान साहब फलादियोस के पास आकर पूछते, हम किस तरफ जाएंगे फलादियोस? तो फलादियोस कहता, अमदादी फौज पनागिया नदी की तरफ से आएगी, उस तरफ से। उरहान साहब कहते, ठीक है, घोड़ों के साथ तैयार रहो, तुम लोग आगे जाओगे, मैं और अस्पोर्चा तुम्हारे पीछे आएंगे। और फिर फलादियोस अस्पोर्चा की जानब देखता है तो अस्पोर्चा उसे देखने लग जाती है। फलादियोस अपनी नजरें नीचे कर लेता है जबकि अस्पोर्चा थोड़ा मुस्कुराती है और उरहान साहब की जानब बढ़ती है और कहती, उरहान साहब क्या तुमने अभी तक फलादियोस और अपनी बहन फातिमा को माफ नहीं किया? उरहान साहब कहते, क्या तुमने फलादियोस को माफ कर दिया है? अस्पोर्चा कहती, शुरू में मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर मैं इसकी नीयत समझ गई, उसे मोहब्बत भी मिल गई और उसने खुद को भी पहचान लिया, तो मैं क्या कह सकती हूँ? उरहान साहब पूछते, तो तुम मोहब्बत का इतना एहतराम करती हो? अस्पोर्चा पूछती, क्या तुम नहीं करते? तो फिर तुम इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उरहान साहब कहते, अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो तुम मुझे समझ जाती। फातिमा मेरी पहली खुशी है, मेरे वालिद की अमानत, मैं उनकी मोहब्बत से नाराज नहीं हूँ शहजादी, मैं इस बात से नाराज हूँ कि मेरी बहन ने इतना बोझ, इतना दुख अकेले ही सहा। यह सुनकर अस्पोर्चा हैरान होती है तो उरहान साहब कहते, हम एक खानदान हैं, हम हर मुश्किल का मिलकर सामना करते हैं, हमारे दरमियान कोई राज नहीं होता, मैंने चाहे जो भी हो हमेशा अपने खानदान का साथ दिया है, लेकिन जब मैंने इससे पूछा तो उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोला। फातिमा ने गुस्से में आकर खुद को एक ऐसी शादी के रास्ते पर डाल दिया जो वो नहीं चाहती थी और हमने भी नादानस्ता तौर पर इसकी राह हमवार की। अब तुम मेरी बात समझी? अगर वो नकाह हो जाता और मुझे बाद में ये सब मालूम होता तो मैं इस बोझ के साथ कैसे जीता? क्या किसी खानदान पर ऐसा बोझ डाला जा सकता है? तो अस्पोर्चा कहती, तुम मुझे हैरान कर देते हो, मैंने सोचा था कि तुम उनकी मोहब्बत से नाराज हो। उरहान साहब कहते, मैं इस पर भी नाराज हूँ, मोहब्बत के रास्ते में यकीनन कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती, लेकिन उसका भी एक असूल है। अस्पोर्चा पूछती, तो फिर तुम उन्हें कब माफ करोगे? उरहान साहब कहते, जब वो मुझे दिखाएंगे कि वो अपनी मोहब्बत का बोझ उठा सकते हैं। मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं होती शहजादी, यह सब्र से साबित होती है। तो अस्पोर्चा कहती, एक तरफ तुम और दूसरी तरफ अलाउद्दीन साहब, फलादियोस के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। उरहान साहब कहते, खैर हर कोई अपनी कब्र खुद खोदता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और फिर इस दौरान खलील उनके पास आता है और आकर बताता है, मेरे सुल्तान फौज आ रही है। उरहान साहब कहते, चलो हमारी जंग मुबारक हो, और आगे बढ़ते हैं।
जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी फौज अपने रास्ते के जरिए आ रही होती है और उनके काफिले में बड़े बड़े संदूक होते हैं, जबकि दरसून भी उन्हीं के काफिले में मौजूद होता है और कहता है हम साहल पर पहुंचकर कश्तियों के जरिए पार जाएंगे, जल्दी करो। और सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हलीमा खातून और कुछ खवातीन भकारियों का बेस तान कर काफिले के सामने आ जाती हैं और कहती हमें भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो, बराए करम रोटी का एक टुकड़ा दे दो। और सब खवातीन काफिले के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती है। दरसून भी उन्हें देखने लग जाता है। एक बाज़ंतीनी सिपाही उनके सामने आता है और कहता है दफा हो जाओ। हलीमा और बाकी सब खवातीन कह रही होती हैं बराए मेहरबानी रोटी का एक टुकड़ा दो। दरसून मुसलसल उन्हें देख रहा होता है और उसकी नजर हलीमा पर पड़ती है, जबकि हलीमा की नजर भी दरसून पर पड़ जाती है और वह जब गौर से देखती है तो कहती है दरसून के मुंह से भी बेसाख्ता निकलता है हलीमा, और दोनों एक दूसरे की जानब देखते ही चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब एक बाज़ंतीनी सिपाहियों का काफिला जो दूसरे रास्ते पर जा रहा होता है, शहजादी अस्पोर्चा उनके सामने आ जाती है और उनसे पूछती सिपाहियों तुम कहाँ जा रहे हो? तो काफिले का कमांडर कहता शहजादी अस्पोर्चा आप यहाँ क्या कर रही हैं? अस्पोर्चा पूछती तुम इस गाड़ी में क्या ले जा रहे हो? इस पर वो कमांडर खामोश हो जाता है और फिर अस्पोर्चा अपने सिपाहियों को साथ लेती है और काफिले की जानब बढ़ती है। उसके सिपाही काफिले पर पहुंचने के बाद संदूकों को खोलने लग जाते हैं, जबकि उस काफिले का कमांडर भी चौकन्ना हो जाता है। अस्पोर्चा के सिपाही जैसे ही संदूकों को खोलते हैं तो वो सोने के सिक्कों से भरे हुए होते हैं। वो बताते हैं शहजादी अस्पोर्चा ये सोना है। यह देखकर अस्पोर्चा को बहुत गुस्सा आता है और वो कमांडर से पूछती अपने शहंशाह की इजाजत और हुक्म के बगैर तुम ये सोना किसके पास ले जा रहे हो? तो वो कमांडर एकदम अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है इन्हें मार दो। उसके सिपाही जैसे ही हमला करने लगते हैं, इस दौरान उरहान साहब अपने तीर उन पर चला देते हैं और अपने सिपाहियों को लेकर बाहर आ जाते हैं। शहजादी अस्पोर्चा भी बाज़ंतीनियों से लड़ने लग जाती है और उन्हें मौत की घाट उतारना शुरू कर देती है। एक बड़ी जंग होना शुरू हो जाती है, जबकि इधर हलीमा भी अपनी तलवार निकाल लेती है और बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ती है। दरसून कहता इन सब को मार दो। ये कहते और सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उनकी जानब भागते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। हलीमा बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करती है। उनकी फौज जब भागते हुए आ रही होती है तो दरसून अपनी तलवार से पीछे आने वाले बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है और बहुत ही जल्द तमाम बाज़ंतीनियों को मार दिया जाता है। यह सब देखकर हलीमा कहती दरसून तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जबकि दूसरी जानब उरहान साहब अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं और उनकी तलवार चलती ही चली जा रही होती है। जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी बहुत से बाज़ंतीनियों को जहन्नम हासिल कर रही होती है और इस तरह ये लड़ाई थोड़ी देर जारी रहती है। फ्लादियोस भी अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनियों पर क़यामत ढा रहा होता है और अपने तलवार और खंजर से उन्हें मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। जबकि अब्दुर्रहमान खलील भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लड़ाई में भरपूर अपना तावन पेश कर रहे होते हैं। तमीर बोगा शामिल भी अपने सामने आने वाले के मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं और फिर शामिल पुकारते हुए कहता है काफिरों को उस्मानियों की ताकत दिखा दो, चलो बहादुरों, अल्लाहु अकबर। मुस्तफा भी बाज़ंतीनियों को काटते हुए कहता है रोमेलिया में हमारी पहली फतह करीब है भाइयों। और सिपाही अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं और फिर अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखकर उनका कमांडर कहता हम पीछे हट रहे हैं और जंगल की जानब भागने लग जाता है। उसे भागता हुआ देखकर उरहान साहब फ्लादियोस को पुकारते हुए कहते हैं फ्लादियोस उसके पीछे जाओ। तो फ्लादियोस उस कमांडर के पीछे भागने लग जाता है। जबकि इधर दरसून, हलीमा और बाकी कई सिपाही मुसलसल बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं और फिर उनके सिपाही की आवाज आती है हम पीछे हट रहे हैं, जिसे सुनकर दरसून हलीमा से कहता अगर वो यहाँ से जिंदा बच निकले तो उरहान साहब मुश्किल में पड़ जाएंगे, हमें जाना होगा। और जाने लगता है तो हलीमा उसे पकड़ते हुए कहती तुम क्या कर रहे हो दरसून? दरसून कहता तुम्हें सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस मेरे साथ चलो, शाबाश। और हलीमा दरसून के पीछे भागती है। इधर बाज़ंतीनी कमांडर और कुछ सिपाही जब भाग रहे होते हैं तो फ्लादियोस मुसलसल उनके पीछे लगा हुआ होता है और अपना खंजर उस कमांडर की पीठ पर दे मारता है और फिर दो बाज़ंतीनी सिपाही फ्लादियोस से लड़ने लग जाते हैं। फ्लादियोस बहुत ही जल्द उन्हें मौत के घाट उतार देता है और भी उस कमांडर के पास आता है जो कि रेंग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फ्लादियोस उसके जिस्म पर लगे खंजर को मरोड़ते हुए कहता बरसों तक मैं तुम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहा हूँ, तुम सब के लिए शर्मनाक बात है। और फिर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार तानते हुए कहता उठो उठो। तो वो कमांडर उठ खड़ा होता है। फ्लादियोस कहता चलना शुरू करो और फिर उसे लेकर रवाना होता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।